रिद्धिमा ऑफिस में लगातार काम कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन फाइल वर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं और हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सभी फाइलें पूरी कर ली। वह फाइल्स लेकर अपने डिपार्टमेंट मैनेजर के पास गई। मैनेजर अभी भी ऑफिस में था। उसने फाइल्स उसे सौंप दी। काम पूरा हो गया है सर, रिद्धिमा ने कहा। मैनेजर ने हैरानी से उसे देखा, फिर फाइल्स पर एक नजर डाली। अच्छा, ठीक है, तुम जा सकती हो, उसने अनमने ढंग से कहा। रिद्धिमा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ऑफिस से बाहर निकल गई। लक्षित ये सब अपने लैपटॉप पर देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि रिद्धिमा ने काम पूरा कर लिया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कैसे कर लिया इसने इतना सारा काम? वह गुस्से से चिल्लाया। उसने अपने केबिन में रखे पेपर और फाइलें इधर-उधर फेंकनी शुरू कर दी। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। अब मजा आएगा, उसने खुद से कहा। अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मिस वर्मा को अपनी हर सांस भारी लगेगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह शांत नहीं हो सकता था जब तक रिद्धिमा हार मानकर चली न जाए। उधर रिद्धिमा ऑफिस से बाहर निकलकर सड़क पर आई। रात काफी हो चुकी थी और सड़कों पर सन्नाटा था। वह थक चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह लक्षित के किसी भी दबाव में नहीं झुकेगी। चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। उसके कदम टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मन में अगले दिन का डर भी था। उसे पता था कि लक्षित इतने पर शांत नहीं होने वाला। वह जरूर कुछ और प्लान करेगा। लेकिन इस बार रिद्धिमा भी तैयार थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह लक्षित का हर दांव उसी की तरह जवाब देकर उलट देगी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों में थकावट जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उधर लक्षित गुस्से में उबल रहा था। वो भी रिद्धिमा के पीछे ऑफिस से निकल चुका था। वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा। उसने रिद्धिमा को सड़क पर चलते देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने कार स्टार्ट की और रिद्धिमा के पीछे पीछे चलने लगा। रिद्धिमा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लक्षित उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही रिद्धिमा टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंची, लक्षित ने अपनी कार उसके ठीक सामने लाकर रोक दी। रिद्धिमा अचानक ठिठक गई। उसने हैरानी से देखा कि ये लक्षित है। लक्षित तेजी से अपनी कार का दरवाजा खोलकर उतरा और गुस्से में उसके पास आने लगा। रिद्धिमा की आंखों में डर झलकने लगा। लक्षित की लाल आंखें, दानत भींचे हुए चेहरा और उसके कदमों में गुस्सा था जो किसी तूफान का संकेत देता हो। आप क्या कर रहे हो सर? रिद्धिमा ने खुद को संभालते हुए डर और हैरानी से पूछा, लेकिन लक्षित के कदम नहीं रुके। वह रिद्धिमा के करीब आया और बिना कुछ कहे उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। रिद्धिमा दर्द से सिहर उठी। रिद्धिमा वर्मा, लक्षित ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे वह अब कुछ भी कर सकता है। तूने लक्षित रैना की ईगो पर चोट पहुंचाई है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि लक्षित रैना असल में कौन है। सर प्लीज, ये गलत है, मुझे जाने दीजिए, रिद्धिमा ने डरते हुए कहा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन लक्षित पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। तूने सोचा कि मेरे दिए हुए काम को खत्म करके तू जीत गई? उसने तीखे लहजे में कहा। ऑफिस में तो मैंने तुझे सहा, लेकिन अब ऑफिस के बाद मैं तुझे एक पल चैन से जीने नहीं दूंगा। लक्षित की आंखें रिद्धिमा के चेहरे पर टिकी थीं। उसकी नजरें अब रिद्धिमा के गुलाबी होंठों की तरफ बढ़ने लगीं। वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। रिद्धिमा ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। सर, ये हरकत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, रिद्धिमा ने चिल्लाकर कहा। लक्षित ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुझे हर कदम पर मेरी ताकत का एहसास होगा। मैं तुझे तोड़कर रख दूंगा। रिद्धिमा ने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। आपको शर्म आनी चाहिए सर। मैं चुप थी क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर हद पार करें। लक्षित रिद्धिमा की बात को इग्नोर करके उसके होंठों के करीब बढ़ रहा था। रिद्धिमा के होंठ सूख रहे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। लक्षित का गुस्सा और उसकी नजरों की गहराई रिद्धिमा को असहज कर रही थी। वह लक्षित से दूर जाने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी नजदीकी ने उसे जैसे जकड़ लिया था। लक्षित के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक अलग ही भाव था।
वह धीरे धीरे अपने होंठ रिद्धिमा के गुलाबी होंठों के करीब ले आया। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि अगर किसी ने भी हल्की सी हरकत की तो उनके होंठ एक दूसरे से टकरा सकते थे। रिद्धिमा की सांसें तेज थी और वह डरी हुई आंखों से लक्षित को देख रही थी। वहीं लक्षित, जो कुछ पल पहले गुस्से से भरा हुआ था, अब एक पल के लिए जैसे ठहर गया था। रिद्धिमा के खूबसूरत चेहरे और उसकी हरी आंखों ने उसे जैसे बांध लिया था। वह बस उसे देखता ही रह गया। इसी बीच सड़क पर कुछ गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगीं। रिद्धिमा ने अपनी नजर घुमाई और देखा कि एक काफिला उनकी ओर बढ़ रहा था। उस गाड़ी के काफिले में कुछ जीप भी थी। जीप में बैठे लोग खतरनाक लग रहे थे और उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे रिद्धिमा ने अचानक अपना चेहरा लक्षित के चौड़े सीने में छुपा लिया। उसकी छोटी सी कदकाठी और सहमी हुई हरकत ने लक्षित को चौंका दिया। उसने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि महसूस किया कि रिद्धिमा सच में डरी हुई है। लेकिन अगले ही पल, जैसे उसे कोई झटका लगा हो, वह रिद्धिमा से पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा लौट आया। उसने रिद्धिमा को घूरते हुए कहा, तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे नाटक में फंस जाऊंगा? रिद्धिमा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। सर, मैं कुछ नहीं कर रही। लक्षित ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो क्या? या फिर तुम मुझे अपने इस मासूम चेहरे और खूबसूरती से बेवकूफ बनाना चाहती हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है, रिद्धिमा वर्मा? रिद्धिमा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था। उसने गुस्से में कहा, जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। आप मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं क्योंकि आप खुद कैरेक्टरलेस हैं। लक्षित उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने दांत भींचते हुए कहा, रिद्धिमा वर्मा। रिद्धिमा ने उसे घूरा और वहां से गुस्से में निकल गई। उसके कदम तेज थे। वो सब जल्द से जल्द अपने हॉस्टल पहुंचना चाहती थी। वही लक्षित वही खड़ा रिद्धिमा को तब तक घूरता रहा जब तक रिद्धिमा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वही दूसरी तरफ राजस्थान की ठंडी रात, दूर दूर तक फैली रेत और आसमान में चमकता हुआ चांद। कुछ दूरी पर कुछ लोग अपनी यूनिफॉर्म में खड़े थे। वो गड्ढा खोद रहे थे। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मगर उनके इरादे साफ झलक रहे थे। कुछ कदम पर घुटनों के बल बैठा एक आदमी कांप रहा था। उसके हाथ पीछे से रस्सी से बंधे हुए थे। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। उसके सामने खड़ा था एक लंबे कद का शख्स, करीब 6 फीट 3 इंच ऊंचा, चौड़ी कद काठी वाला। उसकी डार्क हेजल आईज गुस्से से लाल हो रखी थीं। हल्की रोशनी में उसके चेहरे की तीखी परछाइयां और भी खतरनाक लग रही थीं। माथे पर लटके हुए मेसी बाल उसे एक अजीब सी खूबसूरती और डरावनी आभा दे रहे थे। उसे देखते ही किसी को समझ में आ जाता कि ये इंसान सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि खतरनाक भी है। उसने अपने सामने बैठे आदमी पर नजरें गड़ाई। उसकी आवाज में सर्दी और खौफ का अजीब सा मेल था। लड़की कहाँ है? उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा। घुटनों पर बैठे आदमी की आवाज लड़खड़ा गई। छोटे कुंवार सा, मुझे नहीं पता। कुंवार सा ने उसकी तरफ झुककर अपनी आंखों को और भी खतरनाक बना लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज पहले से और ज्यादा कड़क हो गई। लड़की कहाँ है? सच में कुंवार सा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस। उसने कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट ने उसके शब्दों को रोक दिया। कुंवार सा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से अपने आदमियों को इशारा किया। जो मेरे काम नहीं आता उसे जीने का हक नहीं। इतना सुनना था कि गड्ढा खोदने वाले आदमियों ने घुटनों पर बैठे उस आदमी को खींचा और उसकी चीखों को अनसुना करते हुए उसे उस गड्ढे में धकेल दिया। कुछ ही मिनटों में रेत उसकी आवाज और उसके वजूद दोनों को निगल गई। कुंवारसा ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। चांद की ठंडी रोशनी में उसकी आंखों की सख्ती और चेहरे की गंभीरता और भी ज्यादा निखर आई। उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा, छुपने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वेट एंड वॉच। उसके कदम धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे जो पास ही खड़ी थी। पीछे रेगिस्तान की रेत में गहरा सन्नाटा छा गया था, मगर हवा में अब भी डर और खौफ खुला हुआ था।